किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को रिपोर्ट करना होता है तो हम एब्जॉर्प्शन, जब एक्सटर्नल रिपोर्ट करना है तो एब्जॉर्प्शन यूज करेंगे, और जब इंटरनली रिपोर्ट करना है तो मार्जिनल यूज करेंगे। तो अब इनकी प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे, जितनी भी हमारी किसी पीरियड में सेल्स होंगी। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट पे बेस होगा। प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि इसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दोनों ऐड होंगे। फिर जब कॉस्ट ऑफ सेल्स या प्रोडक्ट कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, व्हाट वी विल गेट? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसमें से हम बाकी के अदर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। यहां पर अदर एक्सपेंसेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आएंगे। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं आएंगे क्योंकि वो तो प्रोडक्ट कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को माइनस करेंगे एंड देन वी विल गेट आवर नेट प्रॉफिट। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये वही स्टेटमेंट है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, एग्जैक्टली लाइक इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को आप एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जब भी आपने एक्सटर्नली रिपोर्ट करना हो। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे स्टेटमेंट बनेगी? पहले हम वही सेल्स लेंगे, फिर हम माइनस करेंगे अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट। बट इस प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंट है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? दैट दिस इज ओनली बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट्स। इसमें कोई फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूडेड नहीं। अब सेल्स माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट जो करेंगे, यहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन जब आ जाएगा उसके बाद हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट्स को। अब फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा जो कि हमने ऐड नहीं किया प्रोडक्ट कॉस्ट में, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। एंड देन वी विल गेट आवर नेट प्रॉफिट। अब यहां पर इसको हम कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल दिस थिंग कंट्रीब्यूशन? अगर फर्ज करो हमारे पास यहां पर $1000 का कंट्रीब्यूशन है, so mean this is the amount that will contribute to cover up our fixed costs। जितनी भी यहां पर फिक्स कॉस्ट होंगी उनको कवर अप करने के लिए हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट 800 है और हमारा कंट्रीब्यूशन 1000 है, सो 1000 माइनस 800, बाकी का हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का टर्म यूज नहीं करते बल्कि कंट्रीब्यूशन का वर्ड यूज करते हैं। वट एवर कंट्रीब्यूशन विल वी गेट, दिस विल गोइंग टू बी द अमाउंट दैट वी नीड to cover up our fixed cost, that's why we call it contribution। और अगर दोनों का ही ग्रॉस प्रॉफिट रख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि कहां से फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड माइनस हुए या कहां से नहीं हुए? अच्छा, ये कहां यूज करते हैं? ऑब्वियसली इंटरनल पर्पसेस के लिए जब हमने रिपोर्टिंग करनी होती है तो हम हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। इंटरनल पर्पसेस के लिए मतलब के मैनेजर्स को रिपोर्ट करने के लिए, and then managers will use it for planning, controlling and decision making। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें किस चीज का फर्क है दोनों में? कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस नाउ अक्सर? यस सर। क्या फर्क है? एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल होता है और मार्जिनल इंटरनल। ओके, टेक्निकली स्पीकिंग फॉर्मूला में क्या फर्क है? सर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें कंट्रीब्यूशन है। ओके, एंड इसमें फिक्स्ड है और उसमें से वेरिएबल आ रहा है। वेरी गुड। अगर हम डिफरेंस देखें ना
जो की डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, जैसे अक्सा ने पॉइंट आउट किया वो भी ठीक ही है, लेकिन फॉर्मूला में जो की डिफरेंस है वो सिर्फ एक है, और वो यहां पर आएगा प्रोडक्ट कॉस्ट पे, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। अब दोनों के प्रोडक्ट कॉस्ट के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है, द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, उसमें तो ऐड होता है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, लेकिन जब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, उसमें ऐड नहीं होते। That's the only difference between the product cost formula of absorption costing and marginal costing. Clear with this thing? सर जी, तो नीचे जाके तो ऐड हो रहा है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा? आंसर सेम आएगा बिल्कुल। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यस, लेकिन कब आंसर सेम आएगा ये भी हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। जब हमारी प्रोडक्शन, जितनी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उतनी ही सेल्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स बनाए और उसी पीरियड में 1000 सेल कर दिए, तो यस, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों का प्रॉफिट सेम ही रिपोर्ट होगा, कोई फर्क नहीं।